आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं इस समय चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के सरैया बिलारी गांव में। निषाद युवा वाहिनी के द्वारा हमेशा किया जाता रहा। अभी पिछले दिनों निषाद युवा वाहिनी निषाद बाहुल्य क्षेत्र में जाके बच्चों को पढ़ाने के लिए किताब कापी आदि वितरण भी किए। अब ये ट्राई साइकिल दे रहे हैं। बात करते हैं निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी से। बात करते हैं क्या है आपका विजन, किस तरह का ये सोच है कि आप निषाद बाहुल्य क्षेत्र में आते हैं, निषाद समाज को जागृत करते हैं, क्या निषाद समाज पढ़ेगा तभी, निषाद समाज के साथ साथ कोई भी समाज जब पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। वो तो हम निषाद युवा वाहिनी का बच्चा पढ़े। निषाद समाज का हर परिवार, हर बच्चा जब पढ़ेगा तो समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होगा। इसके लिए निषाद युवा वाहिनी संकल्पित है, प्रयासरत है। और मछुआ आरक्षण कैसे मिले इसके लिए हम अपने संगठन के माध्यम से आप देखते होंगे, आपके चैनल पे भी कई बार चैनल ने आपके उसको कवर किया है कि संगठन के माध्यम से हम लोग गांव-गांव जाके अभियान चलाते हैं कि मछुआ आरक्षण पाने के लिए समाज के लोगों को स्वयं स्वावलंबी होना पड़ेगा। स्वावलंबी का मतलब ये कि मतलब वो जाएं और समाज के बीच हम लोग जाके बताते हैं कि उसी पार्टी को वोट करिएगा जिस पार्टी घोषणा पत्र में मछुआ आरक्षण सहित अन्य जातियों 17 जातियों को अनुसूचित जाति में घोषित किए जाने का घोषणा पत्र में उल्लेख होगा। वो तो अलग की चीज़ है। संगठन काम हो रहा है, आए दिन होते रहेगा। ये जैसे हमारे अनिरुद्ध निषाद जी हैं, ये सरैया बिलारी के रहने वाले हैं। हमारे इस ग्राम सभा के बिट्टू सहानी हैं, इस चौरी चौरा विधानसभा के निषाद युवा वाहिनी के अध्यक्ष भी हैं और अच्छे समाज सेवी हैं। इनके द्वारा ये बताया गया कि इनकी आवश्यकता है, अगर इनको ट्राई साइकिल किसी तरह से उपलब्ध हो जाए तो अच्छा होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने विचार किया, पैसा कलेक्ट किया अपने कमाई से, अन्य सहयोगियों से लेके, और फिर ट्राई साइकिल बनाकर आप लोगों के माध्यम से इनको जो है प्रोवाइड कराया गया है। इनके ज़रूरतमंद में, इनकी ज़रूरत में वो काम आ सके। इससे बड़ी खुशी क्या होगी बताइए आप। तो ठीक है, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। लेकिन निषाद समाज को जागृत करने के लिए आप समय समय पे कैंप करते रहते हैं और जाते रहते हैं, तो क्या जागृत करते हैं, किस तरह का जागरण निषाद समाज में लाते हैं? जागरण ये कि देखिए, अनादिकाल से जो समाज पढ़ा है वही समाज बढ़ा है। आज भी देखिए जो समाज पढ़ रहा है वही बढ़ रहा है। तो हमारा समाज शिक्षा से कोसों दूर रहा है, उसके पीछे बहुत रीजन रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज का हर तबका शिक्षित हो जाए। शिक्षा हो तो जैसे बाबा साहब ने एक बात कहा था, संघर्ष करो, शिक्षित हो, संगठित हो। तो संघर्ष करेंगे तभी जब शिक्षित होंगे, और संगठित भी तभी होंगे जब शिक्षित होंगे। तो कहने का मतलब बाबा साहब के मूल मंत्रों को अपनाते हुए हम लोग उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि अपना हमारा समाज भी समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित हो, और समाज के लोगों को जहाँ तक हमारी क्षमता हो उनकी मदद की जाए, हर प्रकार से मदद की जाए। जैसे आपने कहा कि मछुआ आरक्षण की मांग तो बहुत पहले से हो रहा है, आप भी करते आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि मछुआ आरक्षण मिलेगा कि इसी तरह से केवल? नहीं, मछुआ आरक्षण पे तो हमारे समाज के जो बहुरूपीय नेता है वो नेतागिरी कर रहे हैं। हम लोग का संगठन जमीनी स्तर पे मछुआ आरक्षण पे काम कर रहा है, और निश्चित तौर पे समाज को मछुआ आरक्षण प्राप्त होगा। जिस दिन हमारा समाज स्वयं स्वावलंबी होते हुए जागरूक हो जाएगा, निश्चित तौर पे निषाद समाज को आवश्यकता भी है आरक्षण की। आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा सबसे निचले पायदान पर अगर कोई समाज है तो निषाद समाज है। उनका लिविंग स्टैंडर्ड देख लीजिए। आप गोरखपुर ज़िले से 20 किलोमीटर दूरी पे हम लोग इस समय मौजूद है। और इंटरनल आप चले जाइए गाँवों में तो निषाद समाज हैंड टू माउथ है। कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे। तो रिजर्वेशन की ज़रूरत उसी को ना होती है जिस समाज में अभाव होता है। तो समाज तो निषाद समाज में तो होता है, तो अभाव है। तो ये आप कह रहे हैं अभाव है, लेकिन निषाद समाज के बहुत सारे नेता हुए हैं, वो निषाद समाज के लिए क्या किए, किस तरह का आप बताएं? निषाद समाज में कुछ अच्छे नेता हुए, जैसे स्वर्गीय जमुना निषाद जी हुए, मनोहर लाल जी हुए। ऐसे कुछ नेता ऐसे हुए। कुछ हमारे समाज के समाज सेवी है, जैसे श्री सरवर निषाद इंजीनियर साहब हैं, रामविलास कमांडर सहानी जी हैं। ऐसे जैसे समाज सेवी बहुत हैं। लेकिन जो वर्तमान में जो राजनीति कर रहे हैं, जो सत्ता दल में जुड़े हुए नेता हैं, सब बहुरूपिया टाइप के हैं। उनको अपने किसी न किसी प्रकार से उनको अपने सत्ता की ज़रूरत है, और सत्ता के लिए लालच है। समाज के लिए लालच होते तब तक समाज को लाभ प्राप्त हो गया होता। क्या आपको नहीं लगता कि आप भी सत्ता के लालच हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं? सत्ता क्या लालच है? अरे हम तो कचहरी से ही अपना ज़िंदगी जीने के लिए पर्याप्त है हमारा। 20 साल वकालत हो गई, कचहरी में अच्छा खासा कमा लेते हैं। सत्ता उत्ता की ज़रूरत नहीं है हमको। हम चाहते हैं कि समाज में मरने के बाद भी जिंदा रहें।
और मरने के बाद आदमी तभी जिंदा रहता है जब अच्छा काम करता है। ये थे निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी ने कहा कि सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, समाज को जागृत करने के लिए। समाज में कुछ अच्छा काम कर लेंगे तो फिर मरने के बाद भी समाज के लोग इनको याद करेंगे। अब बात करते हैं आपसे, आपका क्या नाम है? उदय भान निषाद आप भी निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, ये बताइए कि निषाद समाज को जागृत करने के लिए सुशील चंद्र साहनी जो कदम बढ़ाए हैं तो उसमें कितना सहयोग आप दे रहे हैं? हम लोग निषाद युवा वाहिनी का संगठन बनाए हैं इसी पर्पज से कि हमारे समाज का हित हो, और जहां समाज की ज़रूरत पड़ती है हम लोग समाज की मदद करने के लिए तत्पर रहें, और हम लोग तत्पर हैं। समाज के लिए तत्पर रहेंगे, समाज की सेवा करने के तत्पर रहेंगे। अब बात करते हैं एक युवा जो हैं, इनके माध्यम से इनको ये बताया गया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू साहनी है। मैं चौरी चौरा विधानसभा अध्यक्ष हूँ निषाद युवा वाहिनी का। मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप चैनल के माध्यम से हम लोग की बात चौंक पाते हैं। तो आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या कहा था कि किस तरह का? हमारे क्षेत्र में जैसे ग्राम में इनको मैंने देखा कि मतलब ऐसे हैं, मतलब इनकी मदद करनी चाहिए, तो मैंने अपने सर से सुशील साहनी जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो, उनसे मैं कहा तो उन्होंने मदद के लिए उन्होंने कहा ठीक है हम आपके साथ हैं, आप ऐसे ही मतलब अपने समाज को देखते रहिए और काम करते रहिए, हर एक प्रकार से आपकी मदद की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एकदम तैयार हो गया आपके ट्राईसाइकिल देने के लिए? क्या जी बिल्कुल तैयार हो गए, तभी तो आज देख रहे हैं कि आपको इस पर लग रहा है कि आज मैंने सर से दुहार लगाया, उस पर इन्होंने मेरा बात को कायम रखा। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कदम बढ़ाया है उसके लिए ये तहे दिल से धन्यवाद। अब बात करते हैं इनसे, इनको ट्राईसाइकिल मिल के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। और नेताओं के लिए, जैसे निषाद समाज के बहुत सारे नेताओं, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या कहें, ये काम तो उनको करना चाहिए, माननीय विधायक जी को, लेकिन हमको हिंदू युवा वाहिनी से चलने का सहारा मिला, तो निषाद युवा वाहिनी से चलने का सहारा मिला। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हार्दिक दिल से। इन्होंने कहा कि निषाद युवा वाहिनी के द्वारा सहयोग मिला है, जो चलने की सहयोग मिला, इसके लिए निषाद युवा वाहिनी राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।